हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की आज की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना जी AVS10। ठीक है, समझिएगा जरा। ये जो कोड है ना, ये इसका लेना देना डिस्काउंट के लिए। कहने का मतलब अगर आपको फीस में डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप ये कोड यूज करते हैं। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं आपका कोड तो यूज करना चाहता हूँ या करवाना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों को रिकमेंड करना चाहता हूँ, लेकिन सर मेरा कोई ना SSC वाला दोस्त नहीं है। तो इस कोड को डिस्काउंट के लिए आप किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हो, करवा सकते हो। SSC, बैंकिंग, रेलवे, CDS, UPSC, नीट, क्लास 10 सब्सक्रिप्शन, 9th 8th, जो भी अन अकेडमी पे जितनी कैटेगरीज अवेलेबल है आप ये कोड कहीं भी यूज करवा सकते हो। ठीक है जी। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ SSC कैटेगरी में, मेरे लेक्चर्स आपको SSC कैटेगरी के अंदर नजर आएंगे। SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन लेते ही। अब ये इस पे ना अन अकेडमी पे किसी इंडिविजुअल बैच या किसी इंडिविजुअल टीचर की फीस नहीं होती, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल है। यानी जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। फिर चाहे आप मैथ देखो, इंग्लिश देखो, रीजनिंग देखो, जो लेक्चर आप चाहें वो देख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी ऐप से कोर्स परचेस करते हैं तो होता क्या है कि एक बार बैच लॉन्च हुआ, मान लो ग्रामर का बैच लॉन्च हो गया, थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा अच्छा 500 रुपए में एक वोकैब का भी बैच लॉन्च हो गया। फिर पता चलेगा अच्छा सर का ना 1000 रुपए का प्रैक्टिस बैच लॉन्च हुआ है। फिर पता चलेगा 500 रुपए का ना एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो गया। अब पता चलेगा मेंस के लिए अलग बैच लॉन्च हो गया 1000 रुपए का। फिर पता चलेगा अच्छा एक अपडेटेड कंटेंट का बैच आ गया सर का 1499 रुपए का। भाई कितनी बार कोर्स परचेज करोगे, हाउ मेनी टाइम्स। इसमें क्या है, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसमें 6000 का है, इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो गए। एक बार आपने 6000 फीस पे करी, उसके बाद आपको कोई दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं। चाहे ग्रामर का बैच है, वोकैब का बैच है, RC का बैच है, प्रैक्टिस बैच है, कोई बैच आता रहे, जो आपको अच्छा लगे उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो। मान लो अरिथमेटिक एक से पसंद है, एडवांस एक से पसंद है, ये भी इसका फैसिलिटी का फायदा है। अदरवाइज आपको फिर दोबारा कोर्स परचेज करना पड़ता, नहीं तो। चलो जी, फिर एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो कितने ही बैचेस आते रहे, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई दोबारा फीस पे नहीं करनी। ठीक है जी। एक ये हर संडे को टेस्ट होता है, विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है, इसको भी देख सकते हो। कोई फ्री की चीज अनलॉक करने के लिए भी कोड मांगे ना तो AVS10 कोड का यूज कर लिया करो। मेरा जो बैच लॉन्च हुआ था अभी, ये उन बच्चों के लिए था जो एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं, मेंस को टारगेट करते हुए कह सकते हो आप। एडवांस ग्रामर का बैच था, 25 तारीख से चालू हुआ, इसकी 2 क्लासेस हुई हैं अभी। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे मेरा ऑफ रहता है, इसलिए इसकी 2 क्लासेस हुई हैं। आज इसकी सेकंड या शायद इसकी फर्स्ट सेकंड क्लास है शायद आज, देख लेना जैसे भी है। और अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हैं तो बच्चे वो 22 जुलाई को मेरा पिछला लॉन्च हुआ था, अगला लॉन्च होगा 22 सितंबर को। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 22 सितंबर वाला ही लगाना, लाइव ही देखने में मजा है। तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप वोकैब वगैरह के बैचेस लगा सकते हो, क्योंकि वोकैब में पिछली क्लास का अगली क्लास से कोई लिंक नहीं है, कहीं से देख लो, है ना। तब तक आप मेरे वोकैब के बैचेस लगा सकते हो, ये अपना फोटोज के थ्रू, नेमोनिक्स के थ्रू, ओरिजिन बता बता के, इडियम्स का बहुत बढ़िया से इसमें वोकैब पढ़ा रखी है, एक बार चेक करके देखना। चलो जी, AVS10 मेरा कोड है, ये आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं जो भी मुझसे पढ़े हैं। आइए आज की क्लास में। चलो जी, इसमें बताओ जरा। नायक, दिव्या, प्रभात, नितेश, बताओ भाई इसमें क्या एरर है। You may not know it, but this bull is claimed to have twice as powerful as that one. तुम शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन ऐसा कहा गया है या ऐसा माना गया है कि ये वाला जो बैल है ना, ये दोगुना पावरफुल है उस वाले से। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, क्लेम्स टू हैव। अब ये हैव अगर आप टू हैव लगा दोगे तो इसके बाद तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, आपको नाउन लिखना पड़ेगा। या तो कुछ ऐसा होता, क्लेम्स टू हैव ट्वाइस एज पावर एज
कुछ ऐसा लिखते हैं अपन, हाँ क्या ना, कि दुगनी पावर है उसके पास, फिर नाउन लिखना पड़ता। लेकिन यहां पे आगे तो एडजेक्टिव लिख रखा है अपने पास। कुछ आ रही बात समझ में? और सिमली के बीच में एडजेक्टिव लगाना वैसे भी बढ़िया है। तो यहां पे इसका मतलब हैव नहीं आ पाएगा। देखो ऐसे लिख पाएंगे अपन, आई हैव पावरफुल। हाँ जी, अगर आगे एडजेक्टिव आ रहा है तो क्या लगाओगे आप? आई हैव पावरफुल कि आई एम पावरफुल? अगर आगे एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो क्या अपन ऐसे लिख पाएंगे, आई हैव पावरफुल? आगे अगर अकेला एडजेक्टिव दे रखा है तो क्या लिखोगे, आई एम पावरफुल लिंकिंग वर्ब लगाओगे कि हैव की फॉर्म लगाओगे? तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे टू हैव नहीं, यहाँ पे टू बी ट्वाइस एज पावरफुल एज दैट वन करना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट बाजो। इसमें बताइए जरा। हालांकि पुलिस ने सारे हथकंडे, सारे मेथड्स अपना लिए थे। हालांकि पुलिस ने सारे मेथड ट्राई कर लिए थे इंफॉर्मेशन उगलवाने के पब्लिक से, लेकिन वो चुप रहे। तो अब यहां पे आपको अगर याद हो, एक तो ये वाला इलिसिट है और एक ई वाला है। हाँ जी, याद आ रहा? एक ई वाला इलिसिट है और एक ये वाला है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ये वाला जो आई वाला है इसका मतलब होता है इलीगल एक्टिविटीज, और वो जो ई वाला है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी से कोई इंफॉर्मेशन उगलवाना। तो यहां पे आपको वो चाहिए था, ई वाला। नेक्स्ट पर जाइए। He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone. अब यहाँ पे माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो तो तब लगाया जाता है जब एक एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो। यहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट चाहिए कि वो और मैं अकेले ही इस काम को पूरा कर देंगे और हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस थोड़ी चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट बनते हैं। यहाँ पे तो आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो यहाँ पे ही एंड आई अलोन लिखो। नेक्स्ट पर जाइए। जय कुमार 22 सितंबर को आएगा भाई। तब तक आप एक काम कर सकते हो, एवीएस 10 कोड लगा के आप वोकैब का बैचेज जो हैं वो देख सकते हो। तब तक फिर अपना ये वाला बैच लगा लेना। अब प्लीज बार बार कमेंट मत करो। साफिर कह रहा है सेकंड में दे रॉन्ग नहीं है क्या, हु आएगा? नहीं भाई, दे में कोई दिक्कत नहीं है, दो कंजंक्शन शुरू में लगी तो ही है। ये दो कंजंक्शन लगी हुई है ना शुरुआत में, तो यहाँ पे हु थोड़ी आएगा, यहाँ पे कॉमा आ सकता है वो ज्यादा ज्यादा। ये दो कंजंक्शन शुरू में लग तो गई, हु नहीं आएगा यहाँ पे। फिर इस दो से कौन से को ज्वाइन कराओगे? ये दो क्लॉजेस तो हैं जिनको ज्वाइन करा दो। इसमें बताओ जरा। Ram will be suspended because he opened an account without obtaining none of the necessary documents. राम को सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि उसने एक अकाउंट खोल दिया बिना बिना सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन किए। अब यहाँ पे विदाउट तुम पहले लिख चुके हो, विदाउट अपने आप में नेगेटिव है, तो यहाँ पे नन भी लिख रहे हो। विदाउट और नन साथ में कैसे आ पाएंगे? विदाउट और नन साथ में कैसे आ पाएंगे? कैसे करना पड़ेगा? विदाउट एनी। नेक्स्ट पा जाओ।
हर एक कंपेटिटर ने अपनी बेस्ट ट्राई करी दूसरे को हराने की। हर एक कंपेटिटर ने अपनी बेस्ट ट्राई करी दूसरे को हराने की। हर एक कंपेटिटर ने अपनी बेस्ट ट्राई करी दूसरे को हराने की। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। बहुत लोग यहां पे लगाने की कोशिश करे होंगे, ईच अदर लगा दें, ईच अदर लगा दें, है ना। हर एक कंपेटिटर ने ट्राई करी दूसरे को हराने के, मतलब जो भी उसके टक्कर में था उसको हराने की। अब यहां पे वन अनदर, अपने को बात करनी एक एक करके, अपने को बात करनी बेसिकली एक एक करके। हर एक कंपेटिटर अपने खिलाफ जो भी आएगा उसको हराएगा, जो भी टक्कर में कोई भी दूसरा आ जाए उसको हराएगा वो। कुछ आ रही बात समझ में। ये वन अनदर का रेफरेंस तो तब होता है ना जब बहुत सारे लोगों का रेफरेंस अपन देना चाह रहे हो कि ये इसको भी हराएगा, ये इसको भी हराएगा, ये इसको भी हराएगा। तो हर एक कंपेटिटर ने ट्राई करी डिफीट करने की जो उसके सामने था उसको, तो उसके लिए यहां पे बेस्ट वर्ड रहेगा द अदर। यहां पे बेस्ट वर्ड रहेगा द अदर। क्योंकि हर कंपटीटर किसको हराएगा, सबको तो नहीं हराएगा, है ना। जब अपन ऐसे मैचेस करते हैं कि हर एक कंपटीटर, जरूरी थोड़ी कि इस हर एक कंपटीटर की सबसे ज्यादा सबसे फाइट हो सकता है अच्छा इन दोनों की फाइट हुई, इनमें से जो हार गया अच्छा उसकी पीछे हो गया, वो किसी और से लड़ेगा, अब जो जीत गया वो अगले दो से लड़ेगा। क्या हर कंपेटिटर जरूरी है बाकी सबसे ही लड़े? जितने हैं, जितने जितने प्लेयर्स हैं वो सब आपस में हर दूसरे प्लेयर से लड़े? कुछ आ रही बात समझ में। यानी हर कंपेटिटर ने ट्राई करी उसके जो सामने था उसको हराने की, जो भी उसके विपक्षी दल में जो भी था। तो यहां पे आपको सीधा लिखना पड़ेगा दादर। नेक्स्ट बात, विवेक कह रहा है वर्ब सिंगुलर होगी। भैया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्जन में सेम ही रहती है। इसमें बताओ जरा। तुम ना मेरी बात मुझे लग रहा है समझ नहीं पा रहे। इधर देखो, जो भी बच्चों ने सीधा सीधा, पता चक्कर क्या, तुम सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। तुमने एरर पढ़ रखा है, ईच अदर वन अनदर का एरर आ रहा है, तुम्हें पता है ईच अदर काट के वन अनदर कर दो, वन अनदर काट के ईच अदर कर दो, उससे आगे तुम्हारा दिमाग खुल ही नहीं रहा, तुम सोचना नहीं चाह रहे उससे आगे कुछ। अरे भैया समझ के देखो, ईच अदर कब आता है, जब वही एक्शन वो इस पे करे, वही एक्शन वो उस पे करे। ऐसा यहां पर कोई हिंट नहीं है, यहां पे सिंपली कहना चाह रहे हो हर एक कंपेटिटर ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को हराने की कोशिश करी। कुछ हारी बात समझ में। ईच कंपेटिटर ट्राई टू डिफीट द अदर कंपेटिटर, ये इसका मतलब है हर कंपेटिटर ने ट्राई करी कि वो दूसरे कंपेटिटर को हरा दे। तो यहां पे द अदर के बाद वो कंपेटिटर वर्ड अंडरस्टूड है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे कोई ईच अदर वगैरह लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा द अदर लगेगा यहां पे। हाँ जी, इसमें बताइए। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट एनी वायलेंस। थ्रू आउट भी लगा रहे हो, होल भी लगा रहे हो, है ना। तो यहां पे आपको सिर्फ थ्रू आउट से काम चल जाएगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। होल लगाने को रहने दो, थ्रू आउट और होल तो सब सुपरफ्लस हो जाएंगे, थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट पा जाएगी। अब इसके लिए तो मैंने आपको एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना के दे रखी है। एसएससी सीएचएसएल की ग्रामर के लिए आपके यूट्यूब पे जो लेक्चर है वो सफिशिएंट है क्या बच्चे? हाँ, पूरे के पूरे लेक्चर देख लो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। दोनों चीजें अगर मन लगा के शिद्दत से कर लोगे तो हो जाएगा। देखो ये इसको कहते हैं, देखो रट्टा, बिसाइड और बिसाइड्स का एरर आता है, कुछ मतलब नहीं पता दोनों का, बिसाइड्स कह देते हैं चलो। अरे इसका बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बगल वाला ही चाहिए, सही लगा हुआ, इसमें कोई दिक्कत ना है।
आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अ फ्रेंड ऑफ माइन और द फ्रेंड ऑफ मी। अ फ्रेंड ऑफ माइन और द फ्रेंड ऑफ मी, कुछ याद आ रहा है? कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको। अगर अ लगा रहे हो, अ का मतलब होता है वन ऑफ मैनी यहाँ पे, यानी ये सिलेक्शन का काम करेगी प्रीपोजिशन। अगर अ आर्टिकल लगाओगे तो ये अ प्रीपोजिशन फिर सिलेक्शन का काम करेगी, सिलेक्शन का काम करेगी, तो ये वाला का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। लेकिन अगर दा लगा दोगे तो स्पेसिफिक हो गया, यानी अब सिलेक्शन नहीं है, पोजेशन है, तो सीधा का सीधा ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो यहाँ पे अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं, अ फ्रेंड ऑफ माइन आएगा। ये अलग से वीडियो बना के पढ़ा रखा है पूरा का पूरा। नेक्स्ट पाइए, जिसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में करना है और नहीं पढ़ रखा, इसी यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे थंबनेल लगा मिलेगा आपको, अ फ्रेंड ऑफ माइन और द फ्रेंड ऑफ मी। इसमें बताइए जरा। आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने सर्वेंट को भेज दूंगा, मैं अपने सर्वेंट को भेज दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो वहां टाइम से पहुंच जाएगा। अब ये वाला इंश्योर का तो मतलब इंश्योरेंस करना होता है। अगर आप किसी को बेसिकली अश्योरेंस देना चाहते हो तो उसके लिए इंश्योर ये वाला वर्ड आएगा। मैं इंश्योर नहीं कर सकता कि वो वहां टाइम से पहुंच जाएगा। इसमें बताइए जरा। अरे हाँ भैया, मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा, और मैं क्यों दूसरे प्रचार करूंगा यार, थोड़ी बुद्धि यूज कर लो। मेरे ही YouTube चैनल की वीडियो के थंबनेल देख लेना, उसमें मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट, अ फ्रेंड ऑफ माइन और द फ्रेंड ऑफ मी वाला। थोड़ा दिमाग लगा लो यार। हैं? द बेबी फ्लंग हिज टॉय एंड लॉस्ट इट समवेयर। बेबी ने अपना जो खिलौना था वो कहीं हवा में उड़ा दिया और उसको कहीं गुम कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये बेबी जो होता है ना, इसका, ये बेबी के लिए अपन इट का यूज करते हैं, तो पॉजेसिव इसका इट का क्या बनेगा? इट्स टॉय लिखना पड़ेगा आपको। जब बच्चा छोटा होता है तो ऐसा देखा गया ना, मतलब आपने देखा होगा, ये क्यों बनी होगी बात वैसे बेबी के लिए इट लगाना? वो मुझे ऐसा लगता है जैसे अपन छोटा बच्चा कोई होता है, देख के पता नहीं चल लड़का है कि लड़की, पूछते हैं ना जी लड़का है कि लड़की है, तो उस टाइम पे बच्चे का जेंडर उसको देख के पता नहीं चल रहा होता, इसलिए शायद बन गया होगा कि बेबी के लिए इट का यूज कर लिया करो, तो इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। डिजिटल बोर्ड के लिए भी कर रहे हैं यार, डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, चल रहा है उसका प्रोसेस, जब लगेगा पता लग जाएगा। वो कैब प्रो सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल है भाई, मार्केट में अवेलेबल कराना उतनी भड़क लेना मेरे बस का नहीं है। इतना बड़ा कोई मेरा एम्पायर नहीं है कि मेरे पास ऐसे 50 स्टाफ हैं वो देख लेंगे। ठीक है, और इतनी वो कैब प्रो की तुम्हारी दया से सेल भी नहीं है। तो भैया अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसको लेनी हो वहां से ले सकता है। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल हैव लेफ्ट फॉर यूएसए विद बैग एंड बैगेज। अब जरा समझना, ये बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब पूरा बोरिया बिस्तरा समेत। ये एक एडवर्ब की तरह से काम करने वाला स्ट्रक्चर है, आपने जैसे सुन रखा होगा लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही होता है हैविली, तो ये एडवर्ब की तरह से काम करता है, इसलिए इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। इसका मतलब ही होता है हैविली, तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आई। ऐसी बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली, कहने का मतलब बोरिया बिस्तरा समेत अब नहीं लौटेगा वो, अगले साल के अंत तक वो यूएसए जा चुका होगा। बैग एंड बैगेज का मतलब सब कुछ, अपना सारा सामान, सारे बिलोंगिंग्स लेकर। तो यहाँ पे एडवर्ब की तरह से काम करने वाला स्ट्रक्चर है, और एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आती। नेक्स्ट पे आ जाइए।
देर इज अ फ्लाइट टू ब्रिटेन एवरी मंडेज। फ्लाइट है ब्रिटेन के लिए हर मंडे। तो यहाँ पे एवरी के साथ मंडेज तो वैसे भी नहीं आ पाएगा, एवरी के साथ नाउन सिंगुलर यूज होता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया, है ना। अच्छा, अदर मंडेज मीनिंगलेस। ईच एंड एवरी मंडेज, ईच एंड एवरी लगा रहे हो, नाउन प्लूरल लिख रहे हो, गया रेस से बाहर। अब टक्कर बची एवरी मंडे और ईच मंडे में। रिपीटिशन के लिए प्रेफर करिएगा एवरी। माई मदर गोज टू टेम्पल ईच मंडे, एवरी मंडे, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है, रिपीटिशन के लिए प्रेफर किया जाता है एवरी। नेक्स्ट पढ़िए। शी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन शी मूव्स फ्रॉम हियर। उसे अलग स्कूल, उसे दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा जब वो यहां से मूव होगी, है ना। तो यहां पे शी विल हैव टू, शी विल हैव टू। वैसे तो अब इसको समझने की कोशिश करो, हैव टू वैसे तो मॉडल के सूडो मॉडल बोलते हैं, लेकिन अगर इसको ग्रामर के बेसिस पे तोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा, ये मॉडल बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, हैव मेन वर्ब बनेगी, और टू गो को आपको इन्फिनिटिव मानना पड़ेगा, हाँ क्या ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या मानी जाएगी, विल मानी जाएगी। और अगर मान लो, चलो मैं तुम्हारे कहने से हैव टू को ऐसा कर दूं कि हैव टू भी हेल्पिंग वर्ब है और ये गो मेन वर्ब है, तो भी अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आती है तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आती है क्वेश्चन टैग के अंदर। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा वोंट शी। नेक्स्ट पर जाइए। आई एम सर्टन, मतलब मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि रजत, ये जो अशोक है ये कल तक काम पूरा कर चुका होगा। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि अशोक कल तक काम पूरा कर चुका होगा। अब यहाँ पे बाय टुमारो दिया हुआ है, बाय टुमारो दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा, है ना। बाय प्लस टाइम के साथ परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का परफेक्ट लगाना पड़ेगा, विल है फिनिश्ड करना पड़ेगा। इसमें बताइए, एसएससी एस्पिरेंट सुमित, प्रभात, रजनी, सुमित, आनंद, दिब्बू, दिनेश, अविनाश, विनायक, संजय बिस्वाल, मुकुंद, अंजलि, सौभिक दत्ता। बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। इसमें बताओ क्या आंसर आएगा, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। अगर इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को स्पीड अप करना है, मतलब उसकी अगर गति बढ़ानी है, तो ये हो पाएगा स्पेशल प्रोसेस से। ठीक, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, इस तो लिंकिंग वर्ब है, तो ये जो इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये किसी को स्पीड अप करेगी कि इसको स्पीड अप करने की बात करी जा रही है, इसको स्पीड अप करने की बात करी जा रही, तो पैसिव चाहिए। लिंकिंग वर्ब का तो पैसिव होगा नहीं, इस इन्फिनेटिव का पैसिव करना पड़ेगा आपको। आपको इस इन्फिनेटिव का पैसिव करना पड़ेगा, और इन्फिनेटिव का पैसिव होता है टू प्लस बी प्लस वी थ्री से। इन्फिनेटिव का पैसिव होता है टू प्लस बी प्लस वी थ्री से, यानी यहां पे इसका पैसिव आना चाहिए था। अगर इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को स्पीड अप किया जाना है, अगर मतलब उसी की तेजी बढ़ा, अगर उसकी गति बढ़ानी है, तो ये किया जाएगा एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे पैसिव चाहिए था, तो टू प्लस वी थ्री था। एक तो यहाँ पे बी मिसिंग है, और दूसरी बात स्पीड की वी थ्री स्प्रेड होती है, तो फिर अपना सही आंसर आएगा जी बी। नेक्स्ट पर जाइए। I can't tell you now whether I will be able to come or not। मैं तुम्हें बता नहीं सकता आपकी मैं आ पाऊंगा कि नहीं। अब यहाँ पे पेयर है और के साथ तो वेदर का ही पेयर होता है, तो इनमें से और कुछ भी नहीं आ पाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन की बात करनी है, बिकॉज तो ये तो रीजन वगैरह बताने का काम आता है। अनलेस के अंदर नॉट अंडरस्टूड होता है, और इसी क्लॉज में आगे नॉट भी दे रखा है, तो ये भी वैसे भी गलत हो गया। इन केस का मतलब इफ होता है, लेकिन इफ के साथ पेयर नहीं होता और का, तो यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड आएगा। चलो जी, इसमें बताइए जरा, परप्लेक्स का सिनोनिम बताइए।
परप्लेक्स का सिनोनिम बताइए। अगर कोई चीज आपको परप्लेक्स कर देती है तो इसका मतलब वो आपको हैरान कर देती है, परेशानी में डाल देती है, बिविल्डर्ड। सरप्राइज का मतलब ही हैरान कर देना होता है, लेकिन ये परप्लेक्स का मतलब होता है बेसिकली थोड़ा नेगेटिव सेंस का हैरान, कंफ्यूजन में डाल देना, यू कैन से भौचक्का कर देना, कि आप इतने कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाओ कि आपको समझ में नहीं आए कि करना क्या है। उस स्टेट को बोलते हैं परप्लेक्स स्टेट में होना, कंफ्यूजन की स्थिति में होना। जब अचानक से आपको कोई चीज का सामना करना पड़ जाता है तो आप परप्लेक्स हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो उसके लिए सरप्राइज नहीं, उसके लिए बिविल्डर्ड शब्द सही रहेगा। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, कॉम्प्लेक्स और सरप्राइज आपको पता ही है। एरोगेंस का एंटोनिम बताइए, एरोगेंस का उल्टा, एरोगेंस का उल्टा। वैनिटी, दिखावा, घमंड, है ना, ये तो इसका सिनोनिम टाइप हो गया। सुपेरियोरिटी, ये भी इसका सिनोनिम टाइप हो गया। स्वीटनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमिलिटी, अगर कोई पर्सन के अंदर ह्यूमिलिटी होती है तो इसका मतलब बेसिकली उसके अंदर एरोगेंस नहीं होता, वो हम्बल होता है, मॉडेस्ट होता है। कीप द वुल्स फ्रॉम द डोर, कीप द वुल्स फ्रॉम द डोर। नए बैच का भाई वीडियो के शुरू में भी बताया था, 22 सितंबर को नया बैच आएगा। तब तक अपना सब्सक्रिप्शन लेके वोकैब के बैचेस लगा सकते हो। AVS 10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेके तब तक वोकैब कंप्लीट कर लो। 1-2 बैचेस हैं मेरे वोकैब के, 2-1000 वर्ड याद करा रखे हैं, फोटो से, नमनिक से, ओरिजिन से। तब तक उनको कंप्लीट कर लो, फिर ये बैच आ जाएगा तब तक। कीप द वुल्स एट द डोर का मतलब होता है बेसिकली भुखमरी से बचना, अवॉइड स्टारवेशन। एक ऐसा फिक्टिशियस नाम जो ऑथर के द्वारा रखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, उसको बोलते हैं जी सूडोनिम। सूडो माने होता है झूठा, निम माने नेम, एक झूठा नाम जो उसका रियल नेम नहीं है। जैसे अपन कहते हैं कुछ भी नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं, है ना। एक्टर अक्सर जैसे नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे दिलीप कुमार साहब का असली नाम कुछ और था, यूसुफ, है ना। तो जब कोई एक्टर, कोई ऑथर, ये अपना दूसरा पेन नेम जिसको बोलते हैं ना, अपना नाम अलग कर लेते हैं, वो अनोनिमस। बेसिकली जैसे गुप्तदान होता है, अनोनिमस जिसका कोई नाम ना हो। एलिबाई बेसिकली ऐसा पर्सन जो इस बात की गवाही दे कि हाँ उस टाइम पे कोई क्राइम हुआ, जब कोई नेगेटिव एक्टिविटी हुई, उस टाइम ही मेरे साथ था। आखिरी सवाल पे आ जाइए आज, इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? महावीर भाई ये एग्जाम कब होगा और कब नहीं होगा छोटे भाई, इससे मैं थोड़ा सा देखो उतना टच में रहता नहीं। बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे एसएससी पे ये पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल है दुनिया जान के जो सारा दिन डेटा ही बताते रहते हैं, ये होगा, ये तब होगा, हमारा अंदाजा सीईटी तब होगा, जिनकी वो चेयरमैन वगैरह के साथ साठ गांठ है। बहुत सारे चैनल है, ठीक है। उस काम के लिए अलग जैसे डेडिकेटेड चैनल बने हुए हैं जिनका काम ही है नोटिफिकेशन कब निकली है, कब पेपर होगा, ये सब बताना। मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक है। उनको कर लेने दो वो वाला काम, वो उस काम में ज्यादा बढ़िया, वो बता लेंगे, मेरे को पढ़ा लेने दो, ठीक। उन चैनल्स को देख लिया करो, टाइप करते ही आ जाएगा एक्सपेक्टेड डेट, दुनिया जान की यूट्यूब वीडियो आ जाएंगी, ठीक। प्रिविलेज की सही स्पेलिंग है जी ये वाली, सी वाली। अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ एक बार। जो लोगों को अभी मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, एक तो रूटीन बना लो। अभी ये वीडियो ना 1 मिनट बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अपना फीडबैक देना, लाइक वगैरह करना। देखो मैं अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को भी, क्लास शुरू होती है तब मैं कहूँ लाइक करो सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव हैं जब तक उतने लाइक बराबर नहीं होंगे तब तक मैं क्लास शुरू नहीं करूंगा। 200 बच्चे और जोड़ो तभी मैं क्लास शुरू करूंगा। तो वो सब हरकतें मैं करना नहीं चाहता। अगर आपको वाकई में मेरा कंटेंट वर्थ वॉच लगता है तो भैया अपना अपने आप ही रूटीन बना लो कि वीडियो जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आए लाइक करना, कमेंट करना, ये सब देख लिया करो, क्योंकि उससे यूट्यूब का एल्गोरिदम वीडियो को उठाता है। बाकी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, 22 सितंबर को मेरा नया बैच आएगा कंप्लीट थ्योरी का। आप ऐसा कर सकते हैं कि तब तक आप अपने वोकैब वाले बैचेस निपटा लें, 2-1000 वर्ड मैंने याद करा रखे हैं, उनको निपटा लें, उसके बाद फिर अपना ये वाला बैच आ जाएगा।
जो मेंस के लिए एडवांस ग्रामर का बैच था वो जी 25 तारीख को शुरू हुआ था, आज इसकी 3rd क्लास है। ठीक, जो भी इंटरेस्टेड हो वो AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जो मुझसे पढ़े अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। आज के लिए गुड नाइट। ठीक, वो कमेंट वाला काम ध्यान रखना भाई।